हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जॉब अलर्ट्स फॉर यू। और आज हम डिस्कस करेंगे आईडीबीआई बैंक एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि सेल्स एंड सेल्स ऑपरेशंस के बारे में वैकेंसी निकली है। तो ये एक ऑथेंटिक जॉब अपॉर्चुनिटी है। और आप सभी को, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर है, सबको पता ही है कि मैं एक ऑथेंटिक जॉब लेके आता हूँ हमेशा नोटिफिकेशन के लिए। कोई फेक जॉब नहीं होती, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट नंबर भी होता है और पूरी डिटेल होती है नोटिफिकेशन की, और अप्लाई ऑनलाइन लिंक भी मिलता है आपको डिटेल सेक्शन में। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें भी डिस्क्रिप्शन में आपको प्रॉपरली। और मेरी एक वीडियोस की खास बात ये होती है कि मैं बहुत शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ, विद इन 10 और 15 मिनट्स, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि मुझे लगता है कि जितनी छोटी वीडियो में आपको जॉब के बारे में पता चल जाए, तो उतनी जल्दी आप डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ, ये मेरी जॉब के रिलेटेड है, कि मैं इसमें अप्लाई करूं, कि क्या इसमें सिलेबस है या क्या सैलरी स्ट्रक्चर रहेगा और क्या इसकी टेन्योर है। तो आइए डिस्कस करते हैं आईडीबीआई बैंक एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट के बारे में। जैसे कि आपको पता ही है कि आईडीबीआई मतलब होता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो इससे पहले हमने सिडबी के बारे में देखा था, उन्होंने भी निकाली थी अपनी वैकेंसी, और आईडीबीआई ने निकाली है। तो जल्दी से बात डिस्कस करते हैं इसमें। आईडीबीआई बैंक एग्जीक्यूटिव फॉर्म, ठीक है, और ये स्पेशल एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट है। सेल्स एंड सेल्स ऑपरेशन मतलब जो लोग मार्केटिंग में भी जॉब कर रहे हैं, ठीक है, प्राइवेट में, तो उनसे बेटर है कि आप यहाँ पर अपनी जॉब अप्लाई कर सकते हो। एडवर्टाइजमेंट नंबर अगर मैं बात करूँ तो ये है हमारे पास, जो एक ऑफिशियल प्रूफ होता है कि ये ऑथेंटिक पोस्ट है। ठीक है, टोटल वैकेंसी बहुत अच्छी है, 1000। तो आइए डिस्कस करते हैं, फटाफट से देख लेते हैं कट ऑफ डेट क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मींस कब तक आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर जो कट ऑफ डेट है वो 1 अक्टूबर 2024 है, और एडवर्टाइजमेंट 6 नवंबर से स्टार्ट हो चुकी है। डेट ऑफ ऑनलाइन या रजिस्ट्रेशन की आप देखोगे तो 7 से लेकर 16 तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो ऑनलाइन, और डेट ऑफ जो पेमेंट है वो है 7 से 16 तक, सेम ही रहेगी यहाँ पर। और जो टेंटेटिव ऑनलाइन जो एग्ज़ाम की डेट है वो आ चुकी है, और वो है 1 दिसंबर आप कह सकते हैं। ठीक है, 1/12/2024, 1 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम होगा। तो आइए देखते हैं डिटेल में। एज लिमिट, ठीक है, मिनिमम 20 ईयर्स, मैक्सिमम 25 ईयर्स। तो मतलब जो ग्रेजुएट हुए हैं, ठीक है, और कोई भी डिग्री चलेगी यहाँ पर, जरूरी नहीं कि मार्केटिंग चाहिए, एमबीए चाहिए। तो कोई भी आप डिग्री आपके पास हो, ग्रेजुएट हो, बीए हो, ठीक है, या फिर बीटेक हो, कोई भी ग्रेजुएशन आपकी चलेगी। ठीक है, और आपकी जो एज लिमिट है वो 25 की होनी चाहिए। एप्लीकेशन फीस की बात करें, सभी कैंडिडेट्स के लिए होंगी 1050, और जो SC ST होंगी उनकी 250 या 250। ऑनलाइन पेमेंट मोड रहेगा आपका यहाँ पर पेमेंट करने के लिए। तो आइए देखते हैं। ये देखो, ये ऑफिशियल मैंने नोटिफिकेशन का स्क्रीनशॉट लगाया है, ताकि आपको वो रहे कि ये ऑथेंटिक हमारी जॉब होती है। ठीक है, हालांकि ये एक कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन है। मैं यहाँ पर कुछ आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन है एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड सेल्स ऑपरेशन की। डिटेल वैकेंसी आप देख सकते हैं 1000, और ये इंडियन रिजर्वेशन के हिसाब से यहाँ पर अनरिजर्व मींस जनरल कैटेगरी के लिए 448 है, 94 SC के लिए, 127 SC ST के लिए, OBC के लिए 231, और EWS कैटेगरी के लिए 100। ठीक है, और ये जो फिजिकल हैंडीकैप होते हैं उनके लिए 10-10 करके हमारी सब डिवीजन की हुई है। यहाँ पर देख लेते हैं कि कितनी सैलरी मिलेगी और क्या बेनिफिट आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। हालांकि ये कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ठीक है, तो यहाँ कंसोलिडेटेड रिम्यूनरेशन मिलेगा, मतलब जो सैलरी मिलेगी आपको फर्स्ट पर, जो फर्स्ट ईयर आपका होगा उसमें आपको मिलेगी 29,000। ठीक है, फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर में आपको 31,000 मिलेगी। ठीक है, अब अपॉइंटमेंट यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में पढ़ देता हूँ। ठीक है, द अपॉइंटमेंट ऑफ द ESO विल बी प्योरली ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, जैसे कि मैंने आपको बताया है। ठीक है, द कॉन्ट्रैक्ट वुड बी इनिशियल फॉर पीरियड ऑफ 1 ईयर एंड मे बी रिव्यूड और फॉर एक्सटेंशन ऑन ईयर टू ईयर बेसिस ऑन द फर्दर पीरियड ऑफ 1 ईयर। ठीक है, यहाँ तक है कि आपका 1 साल में इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, और वो रिव्यू होगा और वो एक्सटेंड होता रहेगा। लेकिन अभी आगे देखते हैं। एज पर द बैंक नेम, ऑन, कोई भी जो बैंक एक्सटेंड नॉर्म्स होंगे, ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, देखो। ठीक है, ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन पीरियड ऑफ 2 ईयर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटी शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज जूनियर असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड O in the bank through a selection process that would be conducted by the bank। सिंपली एक एग्जाम होगा उसके बाद, और अगर आप 2 साल कॉन्ट्रैक्ट पे सक्सेसफुल अपना प्रोबेशन या जो भी आप कह सकते हो
वो कंप्लीट कर लेते हो तो आप एक परमानेंट एम्प्लॉय उस बैंक के बन जाओगे, असिस्टेंट मैनेजर के रोल पे, जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के रोल पे, जेएम कहते हैं। और उनकी जो सैलरी होगी वो सीटीसी जो कॉस्ट करेगी वो 6,14,000 से लेकर 6,50,000 तक पर एनम होगी क्लास एसीटी के लिए ऑन द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। ठीक है। और टाइम टू टाइम इनकी जो मॉडिबिलिटी रहेगी वो बैंक आपको बताता रहेगा। तो ये एक अच्छा करियर है। अगर जो अभी ग्रेजुएट हुए हैं, जो बीए से या फिर नॉर्मल जिनको गवर्नमेंट की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी एक अच्छी जॉब ही है कि साइड बाय साइड वो गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करे, कुछ ना होने से तो कुछ बेटर है मेरे ख्याल से। ठीक है, क्योंकि मैं भी एक किसी टाइम में एस्पिरेंट रह चुका हूँ, तो मुझे पता है कि कैसे हम थोड़ा फ्रस्ट्रेशन लेवल भी आ जाता है अगर आपके पास जॉब ना हो और आप कंटिन्यूसली गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हो और कोई पेपर क्लियर भी ना हो, या कोई पेपर, बहुत से फंसते हैं, बहुत से रीजंस हैं, कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन बहुत से रीजन है इसमें। तो आप होप इसमें अप्लाई कीजिए। ठीक है, एटलीस्ट अप्लाई करिए, आपको ज्वाइन करना नहीं करना वो अलग बात है, लेकिन एग्जाम दीजिए प्लीज। ठीक है, और यहाँ पर ये एग्जाम का स्ट्रक्चर है, सिलेक्शन प्रोसेस भी मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, और यहाँ पर आपको जो डिस्कशन, इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, आपको उसमें इसका अप्लाई ऑनलाइन लिंक और जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो भी आपको मिल जाएगी। उसमें डिटेल्ड प्रोसेस दिया हुआ है कि क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, कैसे अप्लाई करना है, आप गो थ्रू कर सकते हो उससे। ठीक है, ये आप देख सकते हो। एग्जाम आपका लगेगा लॉजिकल रीजनिंग, नॉर्मली ग्रेजुएशन पढ़ ही रहे हैं, क्वांट रीजनिंग। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज, और उसके बाद क्वांटिटिव ऐप। ठीक है, क्वांट और जनरल इकोनॉमी बैंक रिलेटेड। तो टोटल जो क्वेश्चंस होंगे आपके वो रहेंगे 120। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, और जितनी जल्दी हो सके आप अप्लाई कीजिए। क्योंकि जित जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हो तो आप प्रिपरेशन तो कर रहे हो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आप कितने लेवल पे हो उस एग्जाम के। हालांकि किसी कोई यूपीएससी की तैयारी भी कर रहा होगा तो मेरे अकॉर्डिंगली इस पे अप्लाई करना चाहिए, ताकि आप संडे सैटरडे जाके अपना एग्जाम दीजिए और अपनी क्लैरिटी आएगी कि मैंने कितनी प्रिपरेशन कर ली है और कितनी और बाकी है। ठीक है, वो एग्जाम देके ही पता चलता है। तो होप ऑल द बेस्ट आप दीजिए, इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, क्योंकि ऐसी और भी मैं वीडियोस रोज डेली बेसिस पे अपलोड करता हूँ जो ऑथेंटिक जॉब होती हैं। ठीक है, आपको कोई भी फेक जॉब नहीं मिलेगी। आप रेस कर सकते हो अपना कंसर्न कि अगर मैंने एक भी वीडियो कोई फेक डाली हो। ठीक है, क्योंकि मैं प्रॉपर पूरी एनालिसिस करके डाल रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू फॉर लाइकिंग दिस।